अच्छा सर, टेंडर रिकॉल की बात चल रही थी, वो क्या मामला है? हाँ, टेंडर रिकॉल मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार पार्षद अपने वार्डों के काम करवाना चाहते हैं। हमने टेंडर जो उन्होंने कहे सब लगने के लिए दिए, एस्टीमेट बनाना, उसके लिए अप्रूवल लेना, बहुत लंबा प्रक्रिया है ये। और आखिरी स्टेज पे जिस दिन टेंडर लगना होता है, एक अधिकारी कोई नए आए हैं, उन्होंने टेंडरों में कोई ऑब्जेक्शन लगा के उसने सबको रिकॉल कर दिया। मेरा ये कहना था, अगर टेंडर में कुछ कमी थी भी, मान लीजिए किसी ठेकेदार किसी के भी हो सकता है कमी हो और वो ठीक कह रहे हो, तो कम से उनको अपने एक सुपीरियर के पास जाना चाहिए था कि मुझे तो हर टेंडर में ये कमी नज़र आ रही है जी। सीनियर किस लिए होते हैं? उनको अच्छी राय दे देते, या वो निगम वालों को बुलाते, सभी पार्षद को बुलाते, या ठेकेदारों को बुलाते कि भाई अपने टेंडर ठीक तरह लगाओ, नहीं तो पास नहीं होंगे। तो हमें ऑब्जेक्शन इस बात का है कि एक अधिकारी ने नया आया है, उसने उठा के सारे टेंडर रिकॉल करवा दिए हैं। शहर में विकास की गति जो स्लो हुई है, इससे जो पार्षद अपने टेंडर लगवाना चाहते हो लग ही नहीं पा रहे हैं। अब दोबारा रिकॉल हुए हैं, वही प्रक्रिया, फिर 2 महीने फिर और लगेंगे। तो इसलिए मैंने मुद्दा उठाया था, और सभी वार्डों का मुद्दा है, ये किसी एक वार्ड का नहीं था। आप राजेश कौशिक पर पूरा भड़क रहे हैं, और राजेश कौशिक आज है नहीं, उनकी वजह से भी सिस्टम खराब हो रहा है जी। किस लिए नहीं हुआ, लेकिन मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो जरूर होंगे। मैं उससे साझा करता हूँ कि चाहे चौड़ा बाजार था, चाहे गुरुद्वारा रोड था, SD कॉलेज रोड था, SD कॉलेज के सामने पानी रुका रहता है। अब ये देखिए कि खाद्य आश्रम के सामने पानी रुका रहता है, माल गोदाम को जो सड़क जाती है उसके सामने पानी रुका जाता है, माल टर्मिनल गुरुद्वारे के पास, स्टेडियम के पास पानी रुकता है। और मैंने ये सारे उनको लगभग 1 साल पहले काम दिए थे। और सबसे बड़ा काम यह था कि वीवर कॉलोनी, जहाँ आज भी पानी खड़ा है, अगर आप जाएँ, बरसात नहीं आए तब भी पानी खड़ा है, वहाँ का टेंडर लगने के लिए हमने को दिया, एस्टीमेट बना के दिया, सब कुछ तैयार करवा के दिया, और आज तक वो टेंडर नहीं लगा। ये इनकी नालायकी है, मैं ये कहूँगा। राजेश कौशिक और उसकी टीम बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है, कोई चिंता नहीं है उनको शहर की। मैं कब तक इनके पास एक एक टेंडर के लिए पीछे जाऊँ? इनको आदेश जब दे दिया तो टेंडर लगाना उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था। तो मैं राजेश कौशिक के काम से बहुत निराश हूँ, और मैं चाहूँगा कि उसकी यहाँ से जल्दी पार्षदगण लिख के दें। पहले भी लिख के देते हैं, किसी की ट्रांसफ़र जब होनी होती है या ट्रांसफ़र रुकवानी होती है तो लिख के दें, राजेश कौशिक को इस शहर में काम नहीं करना है। अभी एक बड़ा मुद्दा अंजलि शर्मा उठा रही थी वार्ड का, कि 12 लाख रुपए की जो है 10 लाख रुपए का जो है 12,000 रुपये में हो गया। ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। अंजलि ने मुद्दा उठाया, विद डॉक्यूमेंट उठाया है, बड़ी चिंता के साथ है। लोग आईडी से बहुत परेशान है, गलत से उनके रेट लग जाते हैं, और बाद में ठीक करने के लिए जो भी रिश्वतबाजी चल रही है। उसने जो मुद्दा उठाया, पहले तो ये क्या, हम पोर्टल पे देखेंगे, पता करेंगे किसने किया। तो हमने ये निर्णय लिया है कि अभी मीटिंग 1-1.5 घंटा चलनी है, तो कमिश्नर साहब को डॉक्यूमेंट दिए हैं कि वो जाके चेक करवाएं किसी से, और आधे घंटे बाद में वापस आके बताए कि ये काम किसने किया है। लेकिन हाँ, एक बात नज़र आ रही है सबको अंदर कि 160 गज की जगह है वो, तो उसका 10 लाख बिल बनना शायद ये पच नहीं रही बात। तो पता लग जाएगा आधे घंटे के अंदर की व्यवस्था क्या है, कैसे था, कितना था, क्या अमाउंट गलत था, या किसी ने गलत तरीके से उसको कम करके रिश्वत लेके ठीक किया, अभी पता लग जाएगा। विधायक जी, पार्षदों के अंदर काफ़ी मायूसी दिखाई दी है, कोई बात रख नहीं पा रहा, सुनना। टेंडर कैंसिल होने की वजह से रिकॉल, पार्षदों की मेहनत है इसमें, 3-3 महीने की उनकी मेहनत है, उनके हर वार्ड की नीड है ये। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका निदान कमिश्नर साहब को बोला कि जल्दी से करके दें। LNT वाले भी निकल के चले गए, उनको भी बुला रखा था आपने। LNT से भी काफ़ी निराशा है, क्योंकि जो नाला है, नाले तो गायब भी है। LNT इतने दिनों से, जो इतने सालों से हमारे को आ जाए थे क्या, सभी निकल के नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन LNT जब से हमने दबाव से उनसे काम करवा रहे हैं, काम लगातार हो रहा है। अब इसमें कितना समय लगेगा अभी और, क्योंकि आप देखिए इन्होंने कई जगह नाले बनाए नहीं हुए। ये झूठ बोलते थे कि नाले हम साफ करते हैं, बिल्कुल झूठ था इनकी बातों में। तो अब सख्ती जब की हुई है तो पूरे नाले चालू भी करवाएंगे, चाहे 2 महीने और लगे, चाहे महीना और लगे, और लगातार इनके संपर्क में रहेंगे और इन पे दबाव रखेंगे। विधायक जी, रजवाए वाली सड़क का टेंडर हुआ है बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसमें अभी भी एंक्रोचमेंट हुई है। कहीं ऐसे मुझे आजकल जानकारी लोग हैं जिनके एंक्रोचमेंट है? ऐसा नहीं है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, देखिए आप दीजिए, फोटोग्राफ दे दीजिए। आज वैसे विषय लिया गया है, और आज विषय ये था कि वो सड़क वहाँ से लेके जाट रोड तक बन रही है, जो इन्होंने पार्षद महोदय ने कहा कि इसको तुरंत बनाया जाए, उस पर जो कब्जे किए गए उनको हटाया जाए। बिल्कुल उचित बात है। जब एक बार हम कब्जे हटा रहे हैं तो बनते बनते उसके कब्जे होते हैं, इसकी जिम्मेवारी अधिकारियों की है, और अगर होंगे तो हम खुद हटवाएंगे उस कब्जों को। उसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि जाटल रोड से लेके जहाँ तक अखीर तक ये शुगर मिल तक टच कर रही है रोड, अब वहाँ तक सड़क बननी चाहिए, ताकि उधर के जो निवासी हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो इसका टेंडर लगाने को बोल दिया, जल्दी से टेंडर। आप ट्यूबवेल वाला मुद्दा उठा रहे थे कि 15 ट्यूबवेल लगवाए हैं एक वार्ड में, और पानी की निकाल वो नहीं है। फिर भी देखिए, इन्होंने डाटा गलत दिया। मैंने ये इस पर मैं 1 हफ्ते से काम कर रहा था, और मुझे जब इन्होंने डाटा दिया तो अलग अलग दिया कि पब्लिक, मैंने मांगा ऐसे था, पब्लिक हेल्थ के कितने ट्यूबवेल हैं,
और निगम के कितने ट्यूबवेल हैं? 635 ट्यूबवेल, 50 समर्सिबल, 685 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और 35 ट्यूबवेल इसके अलावा अमृत योजना में है। इसके अलावा इन्होंने मुझे डाटा दिया मल्टीप्लाई करके कि हम रोज़ पानी की सप्लाई जो है लगभग 17 करोड़ लीटर पानी दे रहे हैं, जबकि लागत शहर में 135 लीटर पर पर्सन के हिसाब से वो 11 करोड़ बनती है, पानी सरप्लस है। बिल्कुल झूठ डाटा है। इन्होंने कहीं नहीं ये लिख के दिया कि कौन सा ट्यूबवेल चालू है, कौन सा बंद है, कौन सा रेत वाला पानी दे रहा है, कौन सा बंद करना है, कौन सा नया लगना है। कोई डाटा नहीं है, उसको ठीक करें ये पहले। और मैंने कहा कि पार्षदों को ये लिस्ट दे दो, आप जो लिस्ट मेरे को प्रोवाइड कीजिए ये सभी पार्षदों को दीजिए। पार्षद अपने अपने वार्ड में चेक कर लेगा उस ट्यूबवेल की स्थिति क्या है, जहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगले 2-4 दिन में मैं चाहूँगा जो निगम में पार्षदों की कमेटी बनी है पानी के बारे में, वो इसकी चर्चा अधिकारी के साथ 45 दिन में ये जो पैसे फूक रहे हैं, एक शक्कर मशीन के ऊपर की बात चल रही है, वो भी नाजायज़ है। और शक्कर मशीन तो कहीं दिखती नहीं है लोगों को, कभी कभी दिखती है। अभी तो नहीं पे कर रहे, लेने के लिए बोला उन्होंने, किराए पे लेने के लिए बोला है। 45 दिन के लिए 25 लाख फूकने कहाँ तक जायज़ है? नहीं, मुझे नहीं पता कितने लाख है, मैंने ध्यान नहीं किया इस बात का। अंदर सुनता शायद हो सकता है। देखिए अमाउंट तो मार्केट से इनको कम्पीट करना पड़ेगा कि सुपर शक्कर मशीन टेंडर पे कितने में मिलती है ठेके पर, लेकिन शहर की नीड तो है। विधायक जी शहर की नीड है। सुनने में आ रही है कि उसकी कीमत ही 80 लाख रुपए। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, करोड़ों में है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसका 45 दिन का कितने पैसे बनते हैं। मुझे एक बार याद है, आज से कुछ महीने पहले एक सुपर शक्कर मशीन ली गई थी, एक पब्लिक हेल्थ ने ली थी और एक निगम ने ली थी। वो शायद 14 लाख रुपए के लगभग किराए पे आई थी। तो इसकी जानकारी मैं कमिश्नर साहब को दे दूंगा, फिर जैसे वो कम्पीट कराएं लोगों को। एक आखिरी सवाल है, सिविल अस्पताल में आप निरीक्षण भी करके आए तो जो नई बिल्डिंग बन रही है 20 करोड़ की लागत से, उसका काम बंद पड़ा है। देखिए उसकी जानकारी मेरे आया है, वो PWD को बनवा रहा है और काम रुका हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, शायद पेमेंट का कोई झगड़ा है या तो क्वालिटी का कोई इशू होगा या क्या है, इसकी जानकारी मैं चौटाला साहब को परसों मिलूंगा। चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उनसे मिलूंगा, विश साहब के ध्यान में भी लाऊंगा परसों जाके, और इसका कोई ना कोई। अच्छा सर, ओवरऑल आपके पार्षद भी आप भी खुश नज़र नहीं आ रहे अधिकारियों से? रिकॉल वाली जो बात हुई, चाहे और मामले हो, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये 4.5 साल वाली बात तो दुष्यंत भट्ट भी उठा रहे थे, भी अब 3 महीने रह गए, अब तो इज्जत बचा लो हमारी, नहीं तो हम कैसे जाएंगे जनता। यानी कि 4.5 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए मैं अगर आपसे इंटरव्यू दूं तो आप सारे इकट्ठे होकर आ जाओ, मैं बता दूंगा पानीपत में क्या काम किया है। इतना काम तो 70 साल में नहीं हुआ होगा। मैं एक एक का डाटा दूंगा, एक भी काम ना हो रहा हो तो मेरी जिम्मेवारी इस चीज़ की। वो हिसाब कब देंगे? विपक्ष मांग मांग के थक गया, वो हिसाब कब देंगे? वो दिन जब जिस दिन लास्ट 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे इस टाइम, आज आपको बता देता हूँ। लास्ट 7th प्रोजेक्ट था और सुनौली रोड का टेंडर लग गया। अब मैं कहने लायक हूँ कि टेंडर लग गया है। 6 लास्ट काम है, फायर स्टेशन, आज आपको बता रहा हूँ, 3 फ्लाईओवर, ऑडिटोरियम और अपना स्टेडियम, ये 6 काम मेरे पेंडिंग है, जिसके भी टेंडर पेंडिंग है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगस्त में, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, ये टेंडर लग चुके होंगे। टेंडर लगने के बाद आपके सामने। अच्छा, हम ये उम्मीद छोड़ दें कि हाली पार्क में पानी आएगा? हाली पार्क में मुझे लगता है कि उसकी DPR ठीक नहीं है। मैंने बहुत चर्चा की है इनके साथ, अधिकारियों के साथ, लेकिन निराशाजनक बात पता है क्या है, पानी चलो नहीं आ रहा है, एक बात है ना, वो तो बाकी काम हो गया क्या? क्या पार्क पानी के बिना बाकी पार्क चालू है क्या? उसके गेट बन गए हैं क्या? लाइटों की व्यवस्था हो गई है क्या? बेंचेस की हो गई है क्या? टॉयलेट्स की हो गई है क्या? जो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया उसका हो गया क्या? टॉयलेट्स का हो गया? नहीं, ठेकेदार की पेमेंट तो होगी सारी। मेरी इनसे निवेदन है, मैं कमिश्नर साहब से कल भी मिला था अवनीश जी के साथ, आज आपको बता रहा हूँ। कल हमने मीटिंग की थी, मैंने कहा कम से कम आप हाली पार्क चालू करिए। पानी लेक में नहीं है, कोई बात नहीं, लेक के बिना कर लीजिए, पानी की व्यवस्था करिए, मेहनत करिए, दिन रात आ जाएगा, लेकिन बाकी तो चालू करिए। ऐसा मेरा अपना विचार है। चलिए, विधायक प्रमोद जी हमारे साथ थे। तो मुश्किल है कि इस साल भी पानी आए हाली पार्क में। तो फिलहाल तस्वीरें वाइस ऑफ पानीपत के माध्यम से नगर निगम से देखने हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, देखिए इस मीटिंग में क्या फैसला होगा। तो फिलहाल वार्ड 3 की पार्षद अंजलि ने जरूर 10 लाख रुपए वाला मामला उठाया है। 10 लाख रुपए देने थे हाउस टैक्स के और NOC मिल गई, 12,000 में कैसे होगी। तो देखते हैं फिलहाल इस सारे मामले में क्या होता है। नमस्कार।